बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि बेऔलादगी के जो कपल होते हैं उसमें क्या जो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, यानी कि जो मेल पार्टनर है, उसमें क्या वजूहात हो सकती हैं इनफर्टिलिटी की, क्या वो ट्रीटेबल हैं, क्या ज़रूरी है कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी यानी कि जो मेल पार्टनर है उसके अंदर कोई इश्यूज़ हो तो उसको भी साथ ही साथ ट्रीट किया जाए, या उसको छोड़ के अगर हम फीमेल को ट्रीट करेंगे तो उसका इलाज बहुत हद तक मुमकिन हो सकता है। देखिए, जैसे कि इनफर्टिलिटी मेल फीमेल एक कपल की ट्रीटमेंट होती है। बहुत दफ़ा हमारे क्लिनिक्स में पेशेंट आते हैं, कपल आते हैं और वो फीमेल आ जाती है सास के साथ या किसी रिलेटिव के साथ कि मैंने ट्रीटमेंट करवानी है। इनफर्टिलिटी यानी कि बेऔलादगी का इलाज एक कपल का इलाज होता है, ना कि एक फ़ीमेल का इलाज होता है। बड़ा प्रॉब्लम हमारे कम्युनिटी में ये है कि जो बहुत हद तक मेल हैं वो अपना टेस्ट ही नहीं करवाना चाहते, और इवन अगर उनका टेस्ट में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं तो वो बड़ा अवॉइड करते हैं, बड़ा रिस्ट्रेन करते हैं कि वो उसकी फ़र्दर ट्रीटमेंट करवाएं या फर्दर टेस्ट करवाएं ताकि प्रॉपर एक डायग्नोसिस हो सके और उसकी ट्रीटमेंट हो सके। जिस तरह के नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, शुगर, ब्लड प्रेशर का एक मर्ज़ है, इसका इलाज मुमकिन है। जब तक आप इलाज नहीं करवाएंगे आपका मसला हल नहीं होगा। इसी तरह अगर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में कोई कॉज है, चाहे जरासीम का कम होना या उसकी तादाद सही है मगर वो सही से तेज़ चलने वाले जरासीम कम हैं, या वो उनकी शक्ल सही नहीं है, वॉट बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें देखने पड़ते हैं। और अगर वो सारे पैरामीटर्स ख़राब हैं या इनमें से कोई एक भी ख़राब है तो अगर जब तक आप उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे आपकी बेऔलादगी का इलाज बहुत हद तक मुमकिन ना होगा। औलाद देना ना देना अल्लाह के हाथ में है, मगर हमें अपना इलाज करवाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसे भी इश्यूज़ आते हैं कि जो पेशेंट के इनिशियली जो सीमेन एनालिसिस है यानी कि जो पैरामीटर्स हैं वो कम होने लगते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं जिसकी वजह से एक्चुअली ये हो रहा होता है। और ओवर द टाइम जो मेल की वो इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं, यानी कि उनको जो मेल पावर है वो भी कम हो जाती है। सो क्यों ना हम टाइमली इसका इलाज करवाएं। जैसे कि फीमेल के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि अंडेदानी का सही नहीं काम करना, बच्चेदानी में कोई ख़राबी हो जाना, या नस बंद हो जाना, या उसका कोई इशू होना। इसी तरह मेल फैक्टर में भी बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हो सकते हैं। प्रॉपर हो सकता है कि जरासीम ना बन रहे हों वो प्रॉपर नीचे ना आ रहे हों। बहुत ज़्यादा रीज़न है, या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि फ़ीमेल के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मेल के अंदर भी हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं जो कि बेऔलादगी की वजह हो सकते हैं। सो वो कपल जिनको शादी को 1 साल हो गया है उनको बच्चे नहीं ठहर रहे, जैसे कि मैंने कहा फीमेल पे लाजिम है कि वो डॉक्टर के पास जाएं, अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाएं। जितना ड्यूरेशन इनफर्टिलिटी का आपका बढ़ेगा, इसका मतलब है जो रूट कॉज है यानी कि जो वजह है, हो सकता है बहुत दफ़ा उसकी अलामात ज़ाहिर ना हो रही हों, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बाद टाइम 2, 4, 5 या 10 साल बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है कि उसका इलाज मुमकिन ना हो। इसी तरह मेल फैक्टर के भी जो रीज़न होते हैं उसको भी टाइमली एड्रेस करना, उसको टाइमली डायग्नोज करना, उसको टाइमली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जितना ये डिले होगा उतना ही ज़्यादा आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है जरासीम बन रहे हों, हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो। तो जब भी आपको 1 साल हो जाता है, जब आपकी फ़ीमेल पार्टनर जाए, प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि 95 से 98% जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है हर तरह के मर्ज़ की, 100% अल्लाह की ज़ात है, मगर 98 to 97% ऐसे रूट कॉजेज़ हैं जिसको हम प्रॉपर्ली ट्रीट कर सकते हैं अगर हम टाइमली एड्रेस कर लें। तो क्यों ना आप टाइमली जाएं। बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है माइल्ड सी फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है, बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जिसको हम सिंपल दवाओं से सेटल कर लेते हैं। कभी ज़्यादातर जो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है वो दवाओं से सही हो जाती है। बहुत कम ऐसा होता है जिसमें बिल्कुल जरासीम हो ही ना हो, फिर हमें एक प्रॉपर टेस्ट करना पड़ता है। हमें हो सकता है कि कुछ आपके इन्वेजिव टेस्ट हों जिससे पता चलेगा क्यों जरासीम आपके बने रहे, मगर ज़्यादातर रीज़न में ये मेडिकल ट्रीटमेंट से या दवाओं से ही इसका मसला हल हो जाता है। और अगर बहुत सीवियर इशू होगा, जैसे कि फ़ीमेल के अंदर नसबंद हो गई है या कोई और ऐसा रीज़न है, अगर मेल में भी हमें लगता है कि सीवियर फैक्टर इनफर्टिलिटी है, तो फिर हम आपको एडवाइस करेंगे कि क्या आप एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आप बेऔलादगी का शिकार हैं, आप टाइमली ट्रीटमेंट करवाएं। प्लीज़ इलाज से ना भागें, इस चीज़ से ना भागें कि अगर मेरी रिपोर्ट गलत आएगी तो फिर क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। जब आपके पास औलाद नहीं है तो उस वक्त आप ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, रादर कि आप एक रिपोर्ट को खुदा ना खासा डिस्क्लोज़ हो जाए तो उसके बाद कितना सफ़र करेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।